बाजार में आपने देखा होगा बैंक्स और एनबीएफसी सबके फोकस में है और कई सारी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज जो है गजब का परफॉर्मेंस डिलीवर करके दे रही हैं। तो एक बढ़िया हाउसिंग फाइनेंस कंपनी आपकी स्क्रीन पर है, जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। ये आज का जैकपॉट आइडिया है। साल के हाईज 190 के, वहां से ये स्टॉक 45% नीचे इस समय कामकाज करता हुआ और साल के हाईज भूल जाइए, ये स्टॉक दरअसल 600 प्लस के लेवल से क्रैक हुआ था और आज 100 लेवल्स पे इस समय आपको ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। तीन बड़े ट्रिगर्स, तीन बड़ी खासियतें इस कंपनी की। एक, बहुत स्ट्रांग जो पेरेंटेज है। दूसरा, इस कंपनी का जो प्रेजेंस है स्मॉल टिकट साइज में वो। और तीसरा, गवर्नमेंट और आरबीआई का जो खास तौर पे थ्रस्ट है हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को लेकर। तो पेरेंटेज की बात आपकी स्क्रीन पर आएगी। एक कॉजी पीएसयू कह लीजिए इसको, प्रमोटर्स का 42.4% स्टेक है। ये कंपनी जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन और उसकी अर्स्टवाइल सब्सिडरीज जो थी, न्यू इंडिया इंश्योरेंस, नेशनल इंश्योरेंस, ओरिएंट इंश्योरेंस, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस, ये सब पेरेंटेज का पार्ट है, ये सब प्रमोटर्स हैं। तो बहुत तगड़ा स्पेस और ये सब कंपनी जानी जाती हैं फाइनेंशियल सर्विसेज स्पेस में। इनके एक्सपर्टीज, इनके साइज, इनके मैनेजमेंट बैंडविड्थ, सबका फायदा मिलता है जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस को। और यही नहीं, पब्लिक शेयर होल्डिंग में एलआईसी ऑलमोस्ट 7%, टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन 3.5% स्टेक ओन करते हैं, यानी कि 10% से ज्यादा इन लोगों के पास आपको स्टेक नजर आएगा। जहां तक कारोबार की बात है, सिंपली पुट, घर बनाने के लिए, उसको परचेज और उसे कंस्ट्रक्ट करने के लिए लोन्स देने का काम। हाईलाइट ये इसका एवरेज टिकट साइज जो है, इंडिविजुअल हाउसिंग लोन पोर्टफोलियो का एवरेज टिकट साइज है 20 लाख रुपए का। और ये कंपनी कई सारे रीजन से सबको पसंद आती है। एक तो इंडिविजुअल पोर्टफोलियो पे जो फोकस है, स्मॉल टिकट साइज जो है, हायर प्रोपोर्शन सैलरीड कस्टमर्स का है, रिस्क ऑफ डिफॉल्ट कम है, सरकार का खास तौर पे थ्रस्ट है हाउसिंग फॉर ऑल, अफोर्डेबल हाउसिंग पर। और डेवलपर्स इस समय बी लाइन लगा के खड़े हुए हैं हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के लिए, अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के लिए, जिसको खास तौर पे कंपनी केटर करती है। टफ टाइम्स थे, उसके बावजूद कुल आय के आंकड़े आप लोगों की स्क्रीन पर हर साल के। हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के सामने दो चैलेंजेस, एसेट क्वालिटी का और दूसरा मोरेटोरियम बुक का। तो नो डाउट साल दर साल एसेट क्वालिटी में दबाव था, पर अब देखिए हालात कैसे इंप्रूव हो रहे हैं। लास्ट क्वार्टर जो रिपोर्ट हुआ था, सीक्वेंशियली एसेट क्वालिटी में सुधार दिखना शुरू हुआ है। 16 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट था। नेट एनपीए 3% पे खड़े हुए हैं। मोरेटोरियम की जहां तक बात है, जून एंड का अपडेट इस कंपनी ने दिया था कि उस समय सिर्फ 28% बुक का मोरेटोरियम है। जून एंड की बात थी, आज हम अगस्त में आके खड़े हो चुके हैं। बढ़िया रेटिंग एजेंसीज की तरफ से रेटिंग्स हैं, क्रिसिल का A+, इकरा का A+, बाकी की रेटिंग डिटेल्स आप लोगों की स्क्रीन पर आएंगी। प्रॉफिटेबिलिटी में, ईपीएस में FY20 में डेंट था और सबसे इंपॉर्टेंट कंपनी जानी जाती थी डिविडेंड के लिए। कई सालों तक 5 रुपए, उसके बाद 5.5 रुपए पर शेयर का डिविडेंड था। FY20 में जरूर डिविडेंड रिड्यूस होकर 2 रुपए हो गया। तो अदरवाइज इस कंपनी की डिविडेंड यील्ड अगर पुराने ट्रैक रिकॉर्ड पे रहती तो 5% से ऊपर की डिविडेंड यील्ड, यानी कि एचडीएफसी बैंक, एसबीआई बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, सबके इस समय जो 1 साल के टेन्योर पे एफडी रेट है वो 5.5 या 5.6% के हैं। अच्छा, हुआ क्या FY20 में? ध्यान रखें, अनप्रेसिडेंटेड टाइम से गुजर रहे हैं। लॉकडाउन का असर है, तमाम जोन्स में कुछ ही चुनिंदा ब्रांचेस खुली थी, फाइनेंशियल पर उसका इंपैक्ट था। डिसबर्समेंट्स अप्रैल मई में रिस्ट्रिक्टेड थे। FY20 में इंड एएस एडजस्टमेंट्स, नेशनल हाउसिंग बैंक के डायरेक्टिव्स का असर था, पीएम केयर्स फंड में कंट्रीब्यूट करा था, उन सब का असर देखने को मिल रहा था। मार्केट कैप 600 करोड़ से कम का, 235 रुपए की बुक वैल्यू, यानी कि आज भी ये स्टॉक 0.45 टाइम्स ऑफ बुक वैल्यू ट्रेड कर रहा है। पीयर्स के साथ आपकी स्क्रीन पे कंपैरिजन आएगा। सबसे सस्ती हाउसिंग फाइनेंस कंपनी। इस देश में एक्यूट शॉर्टेज है हाउसिंग की, बहुत लो पेनिट्रेशन है मॉर्गेजेस का, अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, अफोर्डेबिलिटी बढ़ रही है, फिस्कल इंसेंटिव सरकार आरबीआई दे रहे हैं और यंग डेमोग्राफिक प्रोफाइल है। ये स्पेस हाउसिंग फाइनेंस का गजब का है और खास तौर पे अफोर्डेबल हाउसिंग स्वीट स्पॉट पे, जहां पे ये कंपनी का बड़ा प्ले है। रिडाप रखिए, ऑलमोस्ट